हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग किसी भी विषय के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आज देखेंगे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे देश की वर्तमान जो स्थिति बना हुआ है उसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसी स्थिति में कहें कि आज बहुत सारे हम कहें कि एग्ज़ाम, स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें पेपर लीक जैसी समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है आजकल। वहीं कहें कि फ़िलहाल ही जो यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसी से संबंधित जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे, वैसी समस्या और भी बहुत सारी है। स्टेट लेवल में भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होता है जहाँ पे बहुत तरह के धांधली को देखा गया है। तो हालांकि इसके लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो लद्दाख के से संबंधित थे, जो लद्दाख क्षेत्र से संबंधित थे। उन्होंने अपना भूख हड़ताल किया था, लगभग कहें कि 25वां 26वां दिन है, और अंततः उनका जो उपवास था वो तो ख़त्म हो गया। परंतु इसमें हम कहें कि सरकार को कुछ सीखने को भी मिला। इसमें सरकार को एक सबक भी लगा कि अगर हम सही से हम अपना कर्तव्य को नहीं निभा पाते हैं तो हमें ये जो पद मिला है वो जा भी सकता है। ये हमारा लोकतंत्र का खूबसूरती है। यहीं आप देखिए, उत्तरी कोरिया की बात करें या चीन की बात करिए, तो वहाँ पे हम कहें ना कोई विरोधी पार्टी है, ना कोई सरकार के विपक्ष में कोई बात बोलता है। तो सोचिए उस तरह का स्थिति अगर हमारे यहाँ रहता तो फिर क्या होता। हालाँकि हमारी देश की स्थिति बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के द्वारा यहाँ पे जो व्यवस्था बनाया गया है, जो एक हमारा एक संविधान के द्वारा देश चलता है, ये काफ़ी बेहतर है। इसमें सभी वर्गों को अपनी बात, अपनी सहमति देने का हक अधिकार होता है। और हमारा देश भी कहें कि एक उदार पिता की तरह होता है। अगर कहीं पे गलती होता है तो उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि यहाँ पे आप इस चीज़ को सुधार कीजिए, और अंततः कहें कि सरकार उस बात को मानती भी है। उसी के परिणाम स्वरूप जो प्रोटेस्ट आज हम कहें कि लगभग महीना दिन होने वाला था, उससे बीच कहें कि अंततः जो लोग मांग करते थे कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे इस्तीफ़ा दिलाया जाए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में इस तरह की स्थिति को देखा गया है। तो हालांकि आज जो पद पे थे उन पर इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया, परंतु यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि क्या उनकी इस्तीफ़ा देने से आगे की स्थिति क्या सुधर जाएगा, या इसमें जो लोग पेपर लीक जैसी समस्याओं में जो लोग शामिल थे उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कौन सा व्यक्ति शामिल है, कौन सा व्यक्ति नहीं शामिल है, इसके जानकारी के लिए काफ़ी हद तक हम कहें कि जाना पड़ेगा, काफ़ी निचली स्तर तक जाना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में कहाँ पे इस चीज़ की हम कहें कि समस्या है, कहाँ पे इस चीज़ को कहाँ से इस चीज़ में समस्या देखा जाता है, कहाँ से इस पे आउट जैसी समस्या हो रही है, तो उसको समझने के लिए हमको ज़मीनी हकीकत पे, थोड़ा ज़मीनी स्तर पे जाना पड़ेगा और वहाँ की स्थिति को देखना होगा कि आखिर ये कहाँ से इस समस्या उत्पन्न हो रहा है। आज बहुत सारे हम कहें कि हमारे स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होता है, उसमें कहीं पे देखा जाता है किसी भी तरह का डिवाइस एंट्री हो जाता है, किसी तरह का वहाँ पे धांधली हो जाता है, तो हो सकता है कभी काल पेपर ही पहले आउट हो जाता है। तो ऐसी समस्या आने वाले समय में नहीं देखा जाए, क्योंकि जब वो अपने पद को नहीं संभाल पाते हैं, किस तरह एग्ज़ाम कराते हैं, किस तरह की उनकी कर्मचारी है, किस तरह की उनकी स्टाफ है, कि उनकी ही कार्यकाल में पेपर लीक हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ को जब नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से वो इस्तीफा दे दें। हालाँकि मांग भी जायज़ था कि भाई जो आपकी सिस्टम है वो किस तरह का है, कि आप हम जेन्युइन सी समस्या को आप नहीं रोक पाते हैं, आपके पास बहुत सारे पावर है, उसका आप किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक मामूली सा आदमी भी पेपर लीक कर दे रहा है आसानी से। तो ये मांग जायज़ था, परंतु हम कहें कि जो भी मांग हम करते हैं सरकार से, उसको एक शांति प्रिय तरीका से किया जाए, शांति ढंग से मांग किया जाए, किसी भी तरह के तोड़ फोड़ नहीं हो। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो वो आप ही का नुकसान होता है, क्योंकि जो भी संपत्तियाँ हैं वो सरकार की नहीं है, वो सब हमारी ही है, और हम भी लोग के लिए वो यूज होता है। तो बिना हम कहें कि तोड़ फोड़ या किसी भी तरह के उग्र व्यवस्था के साथ शामिल नहीं होकर हम लोग शांति ढंग से अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। उसी बीच में रखा भी गया, लगभग सरकार इस बात को सुनी भी और इस पर हम कहें कि अमल भी की। और आज हम कहें कि आज हम 12-1 बजे के करीब में लगभग जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया कि भाई हमारे कार्यकाल में जब ऐसी समस्या है तो इससे को हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। हालांकि वहाँ तक भी सही है। उसके बाद में क्या उनकी इस्तीफ़ा दे देने से यह जो स्थिति बना हुआ है वो सुधार हो जाएगा? तो इस पर भी कहें कि आने वाले दिनों में कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, क्या बनेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। परंतु जब इस सिस्टम से शुरू करके और जब ज़मीनी स्तर तक देखा जाए तो वहाँ तक सुधार करने के लिए सबसे पहले अपने स्टाफ जो रखे हुए हैं उसको देखना होगा, क्योंकि वो लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक इस व्यवस्था को सुधार करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर अधिकारी लोग ही रहते हैं, मंत्री तो बेचारे अपने ऑफिस में हैं,
और ज़मीनी स्तर पर क्या होता है नहीं होता है वहाँ के जो अधिकारी हैं वही लोग ज़्यादा जान पाते हैं। तो बेहतर ज़्यादा होगा कि जो उसमें संलिप्त अधिकारी है उन पे थोड़ा ज़्यादा कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया जाए, जिससे क्या होगा कि इस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में ना हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे कि बड़े पैमाने पर विद्यार्थी का हम कहें कि इसमें एक अपना विश्वास कमती है, तो ऐसी स्थिति ना हो दोबारा। हालांकि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है कि हमारी जो बात है उसको सरकार के पास रखने का अधिकार भी है। और जो भारत सरकार है, जो भी रहा हो सरकार में, वो एक उदार पिता की तरह होता है, अपनी बात को या जनता की बात को सुनने का भी काम करती है। तो हम लोग शांति तरीक़ा से अपनी बात को उनके पास रखें, जिससे क्या होता है कि जो बात हमारी है वो तो सुनेगी ही, और उस पर क्या होगी कि सरकार जो भी बेहतर तरीका हो उस पर काम भी करेगी। तो ये हालांकि आज तो उन्होंने इस्तीफ़ा इस पद से दे चुके हैं। हालांकि आगे कौन आते हैं इस पद पे, जो भी आते हैं उनसे हम यही गुजारा करेंगे, चाहे यही हम आग्रह करेंगे कि पहले आप अपने अधिकारी को सही कीजिए, क्योंकि वो लोग ही नीचे जाते हैं, वही लोगों के हाथ में जब पेपर होता है तो उनके पास इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी हो, उनके पास अधिक कठोरता से थोड़ा व्यवहार किया जाए, जिससे उनके अंदर भी थोड़ा डर जगे कि अगर पेपर जैसी लीक समस्या होगा तो हमारा जो पद है वो भी जा सकता है। जब मंत्री की जा सकता है तो कर्मचारी की भी जा सकता है। तो इस पर थोड़ी कठोरता से ध्यान दिया, जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो भी एग्ज़ाम है वो एक बेहतर तरीके से, शांति ढंग तरीके से संपन्न हो पाए। तो आज की जो स्थिति है उससे तो बेहतर हो पाए। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना राय भी बताने से मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक के बारे में लेके। अब निकले, जय हिंद।